बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल जी। और हम अलग अलग विधाओं के जो हम देखा शिक्षा जगत के क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे। शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक दोनों ही विभागों के मुखिया भी हमने रूबरू हुए, उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई। अब हम चल रहे हैं डिजिटल युग की ओर और हमारे साथ इस समय मंच पर जितेंद्र शुक्ला जी हैं, जो डायरेक्टर हैं टाइम्स डिजिटल क्लासेस के। बात करते हैं, चर्चा करते हैं डिजिटल की। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा। मैं जितेंद्र शुक्ला शहडोल संभाग में पिछले 18 वर्षों से लगातार मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहा हूं और मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। 2006 से जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो शहडोल में आईआईटी और मेडिकल की जो क्लासेस थी यहाँ पर थी नहीं। कुछ इंस्टीट्यूट्स बाहर से आए थे, उन्होंने अपनी क्लासेस चलाई, बट बच्चे सफल नहीं हो रहे थे और इस संभाग से बच्चों को निकालना बहुत टफ टास्क है, क्योंकि स्कूली शिक्षा का स्तर अलग हो जाता है और प्रतियोगी शिक्षाओं का अलग हो जाता है सर। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूलिंग भी कराना है, एनसीईआरटी भी कराना है और जेईई नीट के लिए प्रिपेयर भी कराना है। तो ये बहुत मुश्किल भरा सफ़र था। पहले मैं अनूपपुर से क्लासेस स्टार्ट किया था 2006 में, अकेले ही ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता था और जो मेरे प्रिय सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मेरा उसमें एमएससी भी है। और लगातार 18 वर्षों से मैं 13 से 14 घंटे क्लासेस प्रतिदिन लेता हूँ, इवन संडे भी। ये जुनून और ये पैशन नहीं पता कहाँ से आया है, बस ईश्वर की देन है। भगवान कृष्ण की हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कृपा है और माता सरस्वती का बहुत बड़ा सहयोग है, आशीर्वाद है। और शहडोल वासियों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। इतने समय से उन्होंने हम पर भरोसा किया, विश्वास किया। और शिक्षा में लोगों के कई तरह के विचार होते हैं कि आजकल पूरे देश में एक चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल माफिया हैं, ट्यूशन टीचर माफिया हैं, लेकिन शहडोल संभाग में ये लगभग सभी बच्चों को, पेरेंट्स को पता है कि जितेंद्र शुक्ला के यहाँ टाइम पब्लिक स्कूल में या टाइम्स क्लासेस में आप फीस हो या ना हो, बच्चा किसी भी क्लास का हो, वो फीस की वजह से आज तक वापस नहीं गया है। कोई भी बच्चा हो, बस उसके अंदर प्रतिभा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। और आज दिनांक 2025 तक एक भी बच्चा कभी भी वापस नहीं गया है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य हमेशा रहा है कि बच्चों को मैं इंडिया के इन टॉप इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल में ले जाऊं। और माँ सरस्वती की कृपा से मेरे बच्चों ने ऐसा ऐसा इतिहास बनाया है कि मुझे उतना प्रमोशन पहले नहीं मिला। अभी न्यूज़ 24 का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सबसे पहले कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया। और मेरे जो रिजल्ट्स हैं, नहीं पता मुझे क्यों प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया। छोटी जगह है, लोग आपस में मिलते रहते हैं तो कम वैल्यू देते हैं। मैं आपको कुछ अपने रिजल्ट्स बताना चाहूँगा। 2007 में जो मेरा पहला स्टूडेंट थी डॉक्टर मोनिका सिंह परिहार। शहडोल से वो नीट में सेलेक्ट होती है, आज वो सर्जन हैं। पहले रीवा में थी, अभी भोपाल के आसपास कहीं है। अभी मेरी उससे बात होती है। सी इज़ ग्रेट डॉक्टर और मेरे पद चिन्हों पर चल रही है। कोई गरीब पेशेंट उसके यहाँ से वापस नहीं जाता है। तो मैं शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार, संस्कृति का भी ज्ञान देने का पूरा प्रयास करता हूँ। फनी स्टाइल में, मस्ती वाली स्टाइल में, मेरा एक खुद का अपना स्टाइल है। बिल्कुल जितेंद्र जी, हम बात करें तो शहडोल संभाग की बात करें तो इसमें जो टाइम्स डिजिटल क्लासेस है, कोई नया नाम नहीं है, सब जानते हैं। कार्यक्रम का जो प्रसारण है समूचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में हो रहा है। तो ये देश भी जाने, भारत भी जाने कि ये डिजिटल क्लासेस आपने रखा है जी, इसमें डिजिटलाइजेशन क्या है, किस तरह से आप बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं, जरा हमारे शहडोल के साथ मध्य प्रदेश को बताइए और भारत को भी बताइए। सर एक्चुअली जब कोविड आया तो कोविड के समय हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी परेशान थे, मतलब घुटन सी महसूस होती थी क्योंकि क्लासेस लगभग बंद थी, स्कूल भी, कोचिंग सभी लगभग बंद थे। तो उस समय फिर यूट्यूब और जूम जो ऑनलाइन ऐप होते हैं उसका सहारा लिया गया और वहीं से हमने कैंपस को वाईफाई किया, टच पैनल वगैरह हमने परचेस किया और आज बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शिक्षा देने का हम प्रयास करते हैं कि बच्चे 9 to 12
बाहर ना जाएं, बाहर लाखों की फीस खर्च ना करें, कम से कम फीस में यहाँ पढ़ सकें, और बहुत ज़्यादा फीस हमारे यहाँ है भी नहीं। तो सर डिजिटल का मतलब ये है कि बच्चा कहीं भी है, हम उसको ऑनलाइन वीडियोस, PDF सारा सेंड कर देते हैं तो बच्चा कर सकता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके शहडोल संभाग में तो तमाम स्टूडेंट्स हैं ही, लेकिन जो डिजिटल रूप से आपसे सहयोग ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़ते हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ से एक बच्चा जुड़ा था, कार्तिक गुप्ता, जो कि कटनी का है। वो 3 साल मेरे पास स्टडी किया है, उसके कोई रिलेटिव यहाँ पे थे। दूसरी एक लड़की थी सानवी सराफ, डॉक्टर अशोक सराफ जी हैं हमारे यहाँ लॉ कॉलेज में, लॉ कॉलेज है उनका, उनकी भांजी थी, वो दिल्ली में पढ़ती थी, बट उसने मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ली हैं नीट की लास्ट ईयर। तो कुछ बच्चे बाहर से भी जुड़ते हैं। बाकी सर मेरा मेन फोकस रहता है कि 12 से 13 घंटे में बच्चों को ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को, ऑनलाइन क्लासेस के बहुत नुकसान हैं। बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मेहनती है, तो भी वो अपने उद्देश्य से, अपने गोल से भटक जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों को ज़्यादा ऑनलाइन ना कराएं, ऑफलाइन में बच्चों को ज़्यादा बिजी रखें। बच्चों को आपने फ़ोन दिया तो बच्चा कब अपने रास्ते से भटक जाएगा पता भी नहीं चलता है माँ बाप को। और आजकल तो मीडिया में आ ही रहा है कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं, 11-12 के बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अच्छे बच्चे, बहुत दुख होता है फिर। तो मेरा सर मेन फोकस है ऑफलाइन। मैं आज भी ज़्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता हूँ। हाँ, किसी बच्चे को यदि हेल्प चाहिए तो 30 मिनट टू 1 आवर में दे देता हूँ। क्या आप अनूपपुर से हैं, कई बच्चे जुड़ते हैं मुझसे, कोतमा से हैं, बिजरी से हैं, यहाँ से कई बच्चे जुड़ते हैं। जी सर। जो पेरेंट्स की बात करें, स्टूडेंट की, जी, एजुकेशन कैसी है, ये पूरा निचोड़ है, वहाँ पर लाया जाता है कि सब रिजल्ट क्या है। जी। और जिसका रिजल्ट बेहतर, वो बढ़िया टीचर है, बढ़िया संस्थान है। हम टाइम्स की बात करें, क्या रेशो है साहब? जी सर, मैं सर 2006 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ सर। तो सर प्रतिवर्ष हमारे यहाँ सर 15-20 बच्चे खाली जेई में रहते हैं, नीट में। उससे ज़्यादा बच्चे हमको इस एरिया में नहीं मिलते हैं। सारे बच्चे स्कूलिंग करना चाहते हैं, मतलब NCERT 9 to 12। इस साल हमारे यहाँ से 5 बच्चे फ्रेशर नीट में सेलेक्ट हुए हैं, फ्रेशर, और केवल 15-16 बच्चे थे, जबकि बाहर आप देखते हैं बच्चे हजारों की संख्या में रहते हैं। वहाँ यदि संस्थाएं और टीचर्स ढोल भी बजाएंगे तो बच्चे निकल जाएंगे हजारों में, क्योंकि इंडिया के क्रीम बच्चे वहाँ जाते हैं। हमको क्रीम बच्चे नहीं मिलते साहब। हमको बच्चे कैसे मिलते हैं, हमारा क्षेत्र आपको पता ही है ट्राइबल है, बच्चे राजन ग्राम से हिंदी मीडियम वाले भी आते हैं। हमको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही मैनेज करना पड़ता है। और इस साल संभाग में भूमि गुप्ता ने 12th फ्रेशर हमारे स्कूल टाइम पब्लिक स्कूल में पढ़कर और टाइम्स क्लासेस में 531 मार्क्स नीट में लाई लड़की, और उस बच्चे ने फ्रेशर क्रैक किया। जबकि इस साल सभी को जानकारी होगी फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, पूरे भारत में हल्ला मचा हुआ था, बट हमारी क्लासेस से 12 बच्चे 400 मार्क्स तब क्रॉस किए और 5 बच्चे सेलेक्ट हुए। जितेन जी, आपके पास ऑफर तो बहुत आते होंगे, आप शहडोल में मेहनत कर रहे हैं, यहाँ ट्राइबल बेल्ट से आप प्रतिभा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल चले जाएं, कोटा चले जाएं, वहाँ पर इंस्टीट्यूट शुरू कर दें तो अपॉर्चुनिटी तो वहाँ मिलती होंगी, लेकिन आपने शहडोल में रहकर यहीं आप मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट सर्च भी कर रहे हैं, उनको मुकाम तक भी पहुँचा रहे हैं। शहडोल ही क्यों चुना आपने? जी सर, एक्चुअली मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मुझे टीचिंग करनी है। मैं तो पुणे में एडमिशन ले लिया था MBA के लिए, बट मैं घर में अकेला बेटा हूँ, मतलब मेरे सगे भाई बहन थे नहीं। पिताजी चाहते थे बहुत दूर ना जाओ, एक जो पुत्र मोह होता है, पुत्र मोह की वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं जा सके, तो फिर यहीं हमने स्टार्ट किया। और ऊपर वाले की कृपा से सर लगातार हमारे बच्चे निकलते गए। जब श्रेया अग्रवाल ने IIT क्रैक किया 2016 में, और आज वो बच्ची नासा में है, मैं बताना चाहूँगा नासा में है, 12th फ्रेशर, कोटा, मतलब कोटा भोपाल बिना गए, IIT कानपुर से उसने IIT किया, फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी किया, वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी, और वो शहडोल की बच्ची है। हम सब के लिए गौरव का विषय है। एक बार बिल्कुल गौरव की बात है और तालियां बजती हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के बीच कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बीच पहुंचेंगे और उनके मन में कोई सवाल है आपसे तो वो भी लेंगे। आप अपनी बात को जारी रखें। जी सर। तो सर श्रेया अग्रवाल नासा में आज अपनी सेवा दे रही है और वो जूनियर साइंटिस्ट है, वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी। उसके बाद अरण्य कुमार दास 2017 में एम्स निकाले हैं
और ऑल ओवर इंडिया इनकी 832 रैंक थी 8 साल पहले। तो सर इस क्षेत्र से लगातार बच्चे निकल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा सभी को कि आप ज़्यादा पेरेंट्स बाहर फीस ना दें, ज़्यादा परेशान ना हो। जो बच्चों की इच्छा हो, यदि वो इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहते हैं तो करें, उन पे थोपे ना, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलूँगा, मैं भले फिजिक्स केमिस्ट्री जेईई नीट का टीचर हूँ, हमारा कोटा में आज बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है। जिदन जी एक सवाल लेंगे हम, क्योंकि ये डिजिटल क्लासेस भले चलाते हैं आप, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्ट आपसे बातचीत कर सकते हैं। पीछे स्टूडेंट्स हमारे पीछे हैं, मैं हमारे साथीगण से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ तक माइक पहुँचाएं। और यहाँ के स्टूडेंट्स के मन में जो एक सवाल है वो आप सवाल आप पूछ सकते हैं। आप में से कौन पूछना चाहेगा? क्योंकि हम देखें कि आपकी जो बारीकियां हैं वो अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं, ताकि उन्हें फिर से सुनकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। कुछ बच्चे हैं, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम शुभांगी नामदेव है। मेरा नाम शुभांगी नामदेव है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है। आप कह रहे हैं कि होते हैं बट बहुत कम होता है, उतने अच्छे से हमें नहीं मिल पाता है जो भी हमको चाहिए। हम लोग को बाहर जाना ही पड़ता है, तो उसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं। जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि एवरी ईयर हमारे शहडोल संभाग से 1000 से ज़्यादा बच्चे IIT और जेईई नीट करने के लिए कोटा, भोपाल, इंदौर जाते हैं। जी एवरी ईयर जाते हैं। आप मुझे एक नाम बता दीजिए जो इस साल नीट में सेलेक्ट हुआ है। कोटा गए थे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गए थे, इंदौर गए थे। एक नाम बता दीजिए मुझे जो सेलेक्ट, जिसका आपने नाम सुना है या किसी और भाई साहब ने। अब बहुत सारे हमारे ऑफिसर क्लास के लोग बैठे हुए हैं, मीडिया बंधुओं से बैठे हुए हैं। एक नाम बता दीजिए जो इस वर्ष नीट में सफल हुए हैं बाहर जाके। एग्जैक्टली तो नेम नहीं पता, बट तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, शहडोल से हमारे यहाँ से 4 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए हैं। भूमि गुप्ता का हाईएस्ट मार्क्स है। वो बच्ची मेरे यहाँ 9 से पढ़ रही थी, 12वीं शहडोल के लिए बड़ी उपलब्धि है और एक बार तालियां बजती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस बेटा सफल नहीं है, ऑनलाइन केवल प्रैक्टिस के लिए है। 1-2 घंटे बच्चा चाहे तो न्यूमेरिकल्स कर ले, रिवाइज कर ले, इतना मोबाइल का यूज करना चाहिए। मेरा सबसे आपको यही बोलना है कि ऑनलाइन को आप पार्ट में रखिए, प्रैक्टिस के लिए रखिए। ऑनलाइन से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली पूरा बिजनेस का खेल है, मैं इस मंच में नहीं बोलना चाहूँगा, वो चीज़ें अपनी जगह सही हैं। ऑफलाइन क्लास ही सक्सेस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जितेंद्र शुक्ला जी चर्चा करने के लिए, यहाँ पर जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनका मार्गदर्शन करने के लिए, जो कि जितेंद्र शुक्ला जी डायरेक्टर हैं टाइम्स डिजिटल क्लासेस के। और आपका अहम जो आपने समय दिया, बच्चों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।